के 1:45 थे। फोन स्क्रीन बार बार ऑन हो रही थी लेकिन मैसेज नहीं आ रहा था। वो ऑनलाइन था पर रिप्लाई नहीं कर रहा था। और तुम लास्ट सीन को ऐसे देख रहे थे जैसे वो कोई सिग्नल हो। तुम खुद से पूछ रहे थे क्या वो जानबूझकर इग्नोर कर रहा है। लेकिन असली सवाल ये नहीं है। असली सवाल ये है दोस्त कि तुम इस लेवल तक पहुंचे कैसे। नहीं समझ में आया? देखो, क्यों किसी एक इंसान का रिप्लाई तुम्हारी रातों की नींद डिसाइड कर रहा है ना? और ये कहानी यहीं से शुरू नहीं हुई थी। ये ट्रैप बहुत पहले सेट हो चुका था। शुरुआत में सब परफेक्ट था, है ना? वो हर छोटी चीज नोटिस करता था, तुम्हारी पसंद, तुम्हारी आदतें, तुम्हारी बातें। तुम्हें लगता था यार ये मुझे समझता है ना? वो तुम्हें स्पेशल फील करवाता था, बाकी सबसे अलग। और धीरे धीरे तुम्हारे दिन की शुरुआत उसी के मैसेजेस से होने लगी और रात का एंड भी। तुम्हें आदत नहीं पड़ी उसकी, तुम्हें उसकी प्रेजेंस की लत लग चुकी थी। फिर एक दिन वो थोड़ा बदल गया, रिप्लाईज लेट आने लगे, इंटरेस्ट थोड़ा कम दिखने लगा और तुमने सोचा शायद बिजी होगा, है ना? सोचा था कि नहीं? लेकिन तुमने नोटिस नहीं किया मेरे दोस्त कि अब गेम बदल चुका था। अब वो हमेशा अवेलेबल नहीं था। कभी बहुत क्लोज, कभी अचानक दूर, कभी आवर्स तक बात, तो फिर एकदम साइलेंस। और हर बार जब वो वापस आता ना, तुम उसे और टाइटली पकड़ लेते थे। तुमने खुद से कहा बस थोड़ा पेशेंस, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन अंदर कुछ और ही हो रहा था। तुम धीरे धीरे खुद को बदल रहे थे। तुम कम बोलने लगे, कम कंप्लेंट करने लगे, ज्यादा एडजस्ट करने लगे। क्यों? क्योंकि तुम उसे खोना नहीं चाहते थे, है ना? लेकिन सच ये है तुम उसे नहीं, उस फीलिंग को खोने से डर रहे थे जो उसने तुम्हें शुरुआत में दी थी। और यही ट्रैप कंप्लीट होता है। अब एक काम करो, एक सीन इमेजिन करो। तुम उसके सामने बैठे हो, वो फोन स्क्रॉल कर रहा है, तुम उसे देख रहे हो और तुम्हारे दिमाग में सिर्फ एक थॉट है, क्या ये वही इंसान है जिसके लिए तुमने खुद को इतना चेंज किया? और फिर एक और थॉट आता है, या मैं ही बदल गया हूँ, क्योंकि पहले तुम ऐसे नहीं थे। बिल्कुल नहीं। तुम किसी के रिप्लाई के लिए वेट नहीं करते थे, तुम अपनी लाइफ में बिजी थे। लेकिन अब तुम्हारी हैप्पीनेस तुम्हारे बिहेवियर पर डिपेंड हो चुकी थी। और यही मोमेंट होता है जहाँ या तो इंसान जागता है या पूरी तरह फंस जाया करता है। अब यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता क्या है पता है तुम्हें? सिंपल है लेकिन इजी नहीं है। पहली चीज, जिस वर्जन को वो शुरुआत में दिखा रहा था ना, वो उसका परमानेंट वर्जन नहीं था, वो सिर्फ एंट्री पास था। दूसरी चीज, अगर तुम्हें किसी को मेंटेन करने के लिए खुद को लूज करना पड़ रहा है ना, तो तुम ऑलरेडी हार चुके हो। तीसरी चीज, उसके एक्शंस को मत देखो, उसके रिएक्शंस को देखो, क्योंकि ट्रैप उसने सेट किया है लेकिन उसमें रुकना ये तुमने चूज किया है। देखो, हर रिलेशनशिप प्यार से शुरू नहीं होती, ये बात समझो। कुछ रिलेशनशिप जरूरत से शुरू होती है और जब जरूरत ज्यादा हो जाती है ना, तो सामने वाला इंसान नहीं रहता, वो तुम्हारी कमजोरी बन जाता है। और जिस दिन कोई इंसान तुम्हारी कमजोरी बन जाए ना, उस दिन से तुम्हारा कंट्रोल खत्म हो जाता है। इसलिए किसी को इतना मत चाहो कि वो तुम्हें खुद से दूर कर दे, क्योंकि अंत में सबसे डेंजरस ट्रैप वो नहीं होता जो कोई और तुम्हारे लिए बनाता है। सबसे डेंजरस ट्रैप वो होता है जिसमें तुम खुद रहना चुनते हो। आया समझ में? तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर लेना।